का पांचवा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम, ध्यान देना, ये प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ये प्रथम शर्त से है, ठीक। पहले इसको हम यहाँ पास जो पूछा है नियत किराया और अतिरिक्त किराया को मान लेते हैं, ठीक। और दूसरी शर्त में क्या लिखा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। ये दूसरी शर्त से। तो नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया याद कीजिए। यहाँ मान लेते हैं, माना नियत किराया क्या मान ले, एक्स, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। इसको क्या मान लें, वाई, ठीक। नियत किराया एक्स है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वाई, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सरिता, जो सरिता है वो 7 दिनों तक, तो सरिता ने, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, सरिता ने कितने दिन तक पुस्तक रखी, 7 दिनों तक। अब इस 7 दिन में क्या क्या है देखिए, यहाँ देखो ये क्या बताया है, प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, ठीक है। प्रथम 3 दिन का एक नियत मतलब एक फिक्स किराया है। देखो 7 दिन लिखा हुआ है यहाँ, 7 दिन है, ये चीज को ध्यान देना है। और यहाँ नियत है, नियत किराया, यहाँ प्रत्येक अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त दिन का किराया। तो यहाँ 3, उसमें लिखा था प्रथम 3 दिन, और इधर कितना बचा 7 में से, देखो 7 में से 3 निकाल दिया, कितना बचा 4 दिन। ये तो आपका फिक्स है, जो अतिरिक्त है वो 4 है, तो इसका हमने एक्स लिया है और इसको हमने वाई, ठीक। तो अतिरिक्त दिन का किराया लगेगा, फिक्स दिन का जो 3 दिन का किराया नहीं लगेगा, ये फिक्स है एक्स, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस, देखो ये नहीं लगेगा अतिरिक्त दिन का, 3 दिन का जो नियत किराया है वो 3 दिन का, प्रथम 3 दिन का नहीं लगेगा। तो हम यहाँ एक्स लिखेंगे, लेकिन जो अतिरिक्त दिन 4 बचा इसको लिया जाएगा। तो कुल मिला के कितना हो गया सरिता का,
21, यहाँ 27 दिया है, ठीक है ना, 27। तो यहाँ पास आपको 27, ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। इसी प्रकार सूसी, देखिए ये सूसी ने कितना लिखा हुआ, देखो सूसी का कितने दिन का है, देखिए 5 दिन का। प्रथम 3 दिन का किराया फिक्स है, उसको निकाल देना है 3। तो देखो सूसी का दिन क्या है, 5, ये दिन हमारा क्या है, 5। ये 3 है, 3 2 5, यहाँ 2, ये अतिरिक्त हुआ, 3 दिन का नहीं लगेगा, तो यानी यहाँ पास x है और ये y, 2 दिन का लगेगा, तो यहाँ x प्लस 2y बराबर 21 रुपये। ये हमारा क्या है, समीकरण 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करने पर तो हमारे पास x प्लस उसमें 4y बराबर 27 है समीकरण 1, और ये x प्लस 2y बराबर 21। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ घटाने पे लिखेंगे, तो देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये आपका घट जाएगा। 4 में से 2 निकाल दो तो 2 बचे, 27 में से 21 निकालोगे 6, y बराबर 6/2, 2 तिहाई 6, y बराबर 3। ठीक, 3 आ गया, क्या है 3, ये अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया 3 रुपया, ठीक है ना, यहाँ लिख देना है। प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, ये आपका इतना रुपए। ठीक, ये चीज को ध्यान देना। चलिए यहाँ लिखना है y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर। अब हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, यहाँ x 4 में 3 से गुणा कर दो, ये 27, यहाँ x प्लस 12, ये आपका 27, ये इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा,
x बराबर 27 माइनस 12। यहाँ x बराबर 15 रुपए। ये क्या है? नियत किराया। नियत किराया। ठीक, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। ऐसे हम इसको लगाएंगे। ठीक है, किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए प्रत्येक क्वेश्चन को।